नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर बड़े पैमाने पर गेहूं खरीदी के बाद अब उसके भंडारण को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इस साल प्रदेश में करीब 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खा रहा है, लेकिन बारिश से पहले इसे सुरक्षित रखने की चुनौती बढ़ती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 400 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता मौजूद है, जिसमें से 103 लाख मीट्रिक टन जगह खाली बची जा रही है। इसके बावजूद कई जिलों से गेहूं खराब होने की खबरें सामने आ रही है, जिससे व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। रायसेन जिले में हजारों टन गेहूं खराब होने का मामला सामने आने के बाद भंडारण तंत्र की खामियों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के मुताबिक प्रदेश में 9,800 से ज्यादा गोदाम है, लेकिन निगरानी और प्रबंधन में काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। बारिश से पहले यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पैके गेहूं के खराब होने का खतरा बना हुआ है। मध्य प्रदेश में जहां गेहूं की खरीदी की प्रक्रिया लगा रही है, 78 टन गेहूं अब तक खरीदा जा चुका है, वहीं अब उसके प्रबंधन को लेकर, उसके भंडारण को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर बड़े पैमाने पर गेहूं खरीदी के बाद अब उसके भंडारण को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इस साल प्रदेश में करीब 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा रहा है, लेकिन बारिश से पहले उसे सुरक्षित रखने की चुनौती बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 400 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता मौजूद है, जिसमें से 103 लाख मीट्रिक टन जगह अभी भी खाली बताई जा रही है। इसके बावजूद कई जिलों से गेहूं खराब होने की भी सामने आ रही है, जिससे व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। रायसेन जिले में हजारों टन गेहूं खराब होने का मामला सामने आने के बाद अब स्टोरेज को लेकर, स्टोरेज तंत्र की खामियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के मुताबिक प्रदेश 9,800 से ज्यादा गोदाम है, लेकिन निगरानी और उनका प्रबंधन, उसमें कमी साफ देखने को मिल रही है। बारिश से पहले अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो करोड़ों रुपए के गेहूं के खराब होने का खतरा बना हुआ है। अब तक 78 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है। मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो 400 लाख टन गेहूं रखने की क्षमता है। बावजूद इसके अब उसके स्टोरेज को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और मध्य प्रदेश से स्टेट हेड तरुण कुमार हमारे साथ ज्यादा जारी और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। तरुण जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात करें, गेहूं खरीदी की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन उसके स्टोरेज की क्या व्यवस्थाएं और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं? इसलिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है गेहूं घोटाला अभी जो ताजा मामला अभी सामने आया है कि दिग्विजय सिंह ने ईओडब्ल्यू पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि भाई जो गेहूं बर्बाद हुआ है उस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। वहीं हम देखें तो 2024 में भी ऐसी घटना, 2024 में भी ये चीज सामने आई थी। 176 गोदामों को जो है अनियमितताओं के तहत ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था, क्योंकि इनके रखरखाव और इनमें काफी सारी अनियमितताएं पाई गई थी जांच में, इस वजह से इनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। अब गेहूं मध्य प्रदेश में जो है अभी गेहूं की खरीदी लगातार चालू है, और उसके बाद गेहूं भंडारण की जो प्रक्रिया है और गेहूं भंडारण की जो व्यवस्था है, उसमें काफी सारी कमियां जो है सामने आती दिख रही है। मध्य प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त जगह नहीं है गेहूं जो है स्टोरेज करने के लिए, धान स्टोरेज किए। तो आप उस स्थिति में किस तरह के, मतलब इन चुनौती का किस तरह से सामना जो सरकार कर रही है, या गेहूं को कैसे स्टोरेज करेंगे, या पिछले साल की तरह, या पिछले कुछ समय से जिस तरह से गेहूं और अनाज जो है बर्बाद हो रहा है, क्या इस साल भी वही अनाज जो है पिछले साल भी बर्बाद होगा? जो 35 लाख मेट्रिक टन जिस तरह से गेहूं बर्बाद हुआ है, इस बार लगभग 78 लाख जो है
मीट्रिक टन की गेहूं की जो खरीदी है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल बना है कि इसको किस तरह सुरक्षित रखा जाएगा। नहीं, लेकिन अगर तरुण जी देखिए, अगर स्टोरेज में खामियां हैं, स्टोरेज प्रक्रिया में खामियां हैं, तो उनको दुरुस्त आखिर कब किया जाएगा? क्योंकि कुछ ही महीने बाद ये मान के चलिए कि बारिश का सीजन यानी मॉनसून आ जाएगा, और मॉनसून से पहले अगर ये समस्या हल नहीं होती है, इन खामियों को दुरुस्त नहीं किया जाता है, तो ये समझा जाए कि करोड़ों रुपए के गेहूं खराब हो जाएंगे। बिल्कुल, इसमें इस पूरे मामले में जो है आपका वेयर हाउस संचालक और भंडारण एजेंसियां जो है उनकी भूमिका पर काफी बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और कृषि विभाग इसमें बड़ी भूमिका में है और सरकार भी जो है इसमें लगातार निर्देशित करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी इसको जो है हर छोटी बात को लेकर के अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं कि भंडारण की प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द पूर्ण की जाए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। लेकिन अधिकारियों की जो है लापरवाही और उस एजेंसियों की लापरवाही की वजह से हो सकता है कि इस बार की जो है खराब होने का सामना हमको जो सरकार को करना पड़े और 78 लाख से भी ज्यादा इस बार गेहूं खरीदी होनी है। 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी थी मध्य प्रदेश सरकार के पास, या मध्य प्रदेश में पर्याप्त ना ही वेयर हाउस ना ही गोदाम है। जी बिल्कुल, यानी एक तरह से कोशिशें जारी, लेकिन क्या समझा जाए कितना और समय लगेगा इस स्टोरेज की प्रक्रिया को पूरा होने में, या जो खामियां हैं उनको दुरुस्त होने में? प्रशासन का क्या कहना है यहाँ पर? इस बारे अभी कुछ भी कहना जो है नहीं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि समस्या जो है कब तक समाधान हो जाएगा या कब तक इन संसाधनों को पूर्ण किया जाएगा। लेकिन सरकार, शासन, प्रशासन जो है पूरी तरह से पूरे वेयर हाउस और गोदाम के लिए बाधित है और उस तरह को जल्द से जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ एजेंसियां, सरकारी विभागों में अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो प्राइवेट एजेंसियों और गोदामों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है कई लाख मीट्रिक टन और सरकार को इस वजह से पहुंचता है क्योंकि अधिकारी प्राइवेट एजेंसियों को फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इतना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार इन अधिकारियों पे या इन संगठनों पे इस तरह के जो है एक्शन ली, किस तरह की कार्रवाई होती है और 78 लाख टन जो 78 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं खरीदा जाएगा उसका बचाव के लिए सरकार क्या प्रयास करती है, इसको देखना और बताना थोड़ा मुश्किल होगा। तरुण जी, क्या गेहूं खरीदी प्रक्रिया अभी भी जारी है? क्योंकि 400 टन से ज्यादा यानी 400 मीट्रिक टन से ज्यादा क्षमता मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग केंद्रों पर स्टोरेज की, और अभी भी जो है ज्यादा क्षमता और जो स्टोरेज की जगह है वो बची हुई है। अब क्या समझा जाए, क्या अभी भी खरीदी है? और अगर एक तरफ खरीदी हो रही है लेकिन उसके भंडारण यानी स्टोरेज की क्षमता नहीं है, उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो कैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो है प्रदेश में 400 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता मौजूद है, लेकिन अभी 103 लाख मीट्रिक टन की जगह खाली है। इसके बावजूद भी गेहूं खराब होने की पूरी आशंका है और कई सारा गेहूं खराब होते भी नजर आएगा। बारिश के बाद जो है ऐसे कई सारी खबरें सामने आएंगी और बारिश सबसे ज्यादा समस्या जो है गेहूं भंडारण की बारिश के समय आएगी, जब गेहूं की खरीदी पूर्ण हो जाएगी और जो है गेहूं खरीदने के लिए ना सरकार के पास वेयर हाउस होंगे ना गोदाम होंगे। और गेहूं की खरीदी की बात करें, गेहूं की खरीदी लगातार चल रही है और काफी जोरों से चल रही है। कृषि विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से जो भी प्रक्रियाएं और जो भी कार्रवाई होती है वो लगभग लगातार कर रहे हैं। यानी प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन सत्ता है कि आखिर धरातल पर काम कब नजर आएगा, एक्शन कब नजर आएगा? तरुण जी, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।